हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एंजाइम्स जो यूज़ किए जाते हैं आपके प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में। तो जो भी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं उन सारे नाम मैं आप लोगों के लिए एक लिस्ट में लेके आई हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मेन एंजाइम जो होता है डीएनए पॉलीमरेज। व्हाट इज रेप्लिकेशन? तो हम एक डीएनए के स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड्स बनाते हैं ना। वी हैव अ पैरेंटल स्ट्रैंड, और जैसे कि आपको पता है द रेप्लिकेशन इज सेमी कॉन्जर्वेटिव, तो क्या होता है हम लोग उससे डॉटर स्ट्रैंड्स जो है वो फॉर्म करते हैं। तो रेप्लिकेट करना मतलब एज इट इज उसके कॉपीज बनाना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों डीएनए पॉलीमरेज की, तो पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 है। उसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास में और प्रोकैरियोट्स के पास में डीएनए पॉलीमरेज 4 भी होता है और डीएनए पॉलीमरेज 5 भी होता है। ये यूज किया जाता है फॉर एसओएस रिपेयर। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो लेट्स डिकोड द फंक्शंस। अगर हम बात करते हैं बच्चों डीएनए पॉलीमरेज 1 की, तो इसके पास में होता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और इसका जो मेन काम होता है बच्चों वो होता है आरएनए प्राइमर रिमूवल एंड रिप्लेस करना, मतलब कि गैप फिलिंग करना। तो इफ आई टॉक अबाउट डीएनए पॉलीमरेज 1, उनका मेन काम होता है टू रिमूव द आरएनए प्राइमर रिमूवल एंड गैप फिलिंग, प्लस जब गैप को फिल करते हैं उस टाइम पे प्रूफ रीडिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो पॉलीमरेज 1 का काम होता है प्राइमर रिमूवल एंड गैप फिलिंग। अगर हम बात करते हैं पॉलीमरेज 2 की, तो इनका काम होता है इन द रिपेयर मैकेनिज्म्स। जो भी हमारे नॉर्मल रिपेयर मैकेनिज्म चलते हैं वहां पे डीएनए पॉलीमरेज 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके पास नॉर्मल होती है पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, प्लस इट आल्सो हैज द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। थर्ड हमारा जो एंजाइम रहता है ये हमारा मेन एंजाइम होता है फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। ये करवाता है एडिशन इन दी 5' to 3' डायरेक्शन। ध्यान रखना है बच्चों, जो हमारा 3' OH एंड है ना, हमेशा इस एंड पे ही हमारे नए एनटीपीज ऐड होते हैं। इन दिस 3' OH एंड न्यू एनटीपीज आर एडेड। तो ये काम होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों हेलिकेज की, तो हेलिकेज क्या करता है, ये बेसिकली हमारे डीएनए को कन्वर्ट करेगा फ्रॉम डबल स्ट्रैंड टू सिंगल स्ट्रैंड। अगर हम बात करते हैं हेलिकेज की, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज कॉल्ड एज डीएनए बी। डीएनए बी होता है हमारा हेलिकेज एंजाइम, और ये क्या करेगा, दिस विल कन्वर्ट डबल स्ट्रैंड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म ऑफ डीएनए। बिकॉज इन डीएनए को रीड करना है एज ए टेम्पलेट, एंड टेम्पलेट की तरह उनको एक्ट करना है, तो दे शुड बी सेपरेटेड सो दैट द डीएनए पॉलीमरेज कैन रीड ऑल द बेसिस और उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को ऐड करवाया जा सके। तो हेलिकेज का मतलब डीएनए बी एंजाइम होता है जो प्रेजेंट रहता है, एंड ये परफॉर्म करता है बच्चों रेप्लिकेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। देन वी हैव द लाइगेज। डीएनए लाइगेज रहता है, इसका काम होता है टू सील द गैप। जब प्राइमर ऐड हो जाएंगे उसके बाद प्राइमर को हम हटा देते हैं, बिकॉज वो आरएनए नेचर का रहता है, वहां पे आप डीएनटीपीज को ऐड कर देते हो। फिर जो लास्ट गैप रहता है ना, उस गैप को हमारा पॉलीमरेज नहीं सील कर पाता, तो उसको सील करने के लिए डीएनए लाइगेज आता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों लाइगेज की, तो लाइगेज एक आपका ऐसा एंजाइम है, इसको जरूरत पड़ती है एएमपी की। दिस लाइगेज एंजाइम एक्चुअली रिक्वायर्स एएमपी फॉर इट्स फंक्शनिंग। और अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स पे, तो उनको जो एएमपी मिलता है वो उनको एनएडीपी मॉलिक्यूल से मिलता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इट विल सील द गैप बिटवीन द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ताकि पूरा आपका कंटीन्यूअस स्ट्रैंड जो है वो बन सके। उसके अलावा इन द लीडिंग स्ट्रैंड एज वेल, आपको जो एक प्राइमर की जो जगह रहेगी वहां पे भी हमारा लाइगेज आएगा। देन वी हैव द प्राइमेज। प्राइमेज का काम होता है प्राइमर बनाना, बिकॉज हमारे पास या फिर प्रोकैरियोट्स के पास जो भी डीएनए पॉलीमरेज है, दे रिक्वायर अ फ्री 3' OH एंड, और उस एंड पे ही हमारे नए एनटीपीज ऐड हो सकते हैं। प्राइमेज यहाँ पे होता है बच्चों डीएनए जी। डीएनए जी इज दी प्राइमेज, और जो डीएनए जी है ये छोटा सा एक आरएनए का प्राइमर बनाएगा, ताकि एक फ्री 3' OH एंड जो है वो जनरेट हो सके, और इस 3' OH एंड पे हमारे नए एनटीपीज को ऐड करवाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज दी स्लाइडिंग क्लैंप।
हमारे पास में दो चीज होती है बच्चों, एक होता है स्लाइडिंग क्लैंप, एक होता है क्लैंप लोडर। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो एक मल्टीमेरिक प्रोटीन है, उसमें बहुत सारे सब यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बात करते हैं स्लाइडिंग क्लैंप की तो ये होता है हमारा बीटा सब यूनिट, और अगर हम बात करते हैं लोडर की तो वो होता है गामा सब यूनिट। क्लैंप लोडर का काम होता है कि आपका डीएनए पॉलीमरेज को प्रॉपर तरीके से प्लेस कर रखना है डीएनए में। इसको हम बोलते हैं दैट दिस विल इंक्रीज द प्रोसेसिबिलिटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज स्लाइड गिरेगा, इधर उधर कहीं नहीं गिरेगा, वो आराम से एक सीक्वेंस में आगे मूव करता रहेगा। ठीक है, सो वी हैव दिस स्लाइडिंग क्लैंप, बीटा सब यूनिट जो रहता है वो स्लाइडिंग क्लैंप का काम करता है, और वो बिल्कुल आपके डीएनए पॉलीमर को गिरने नहीं देगा, एंड वो एक तरीके से रेप्लिकेशन को परफॉर्म करवाता है। तो बीटा इज द स्लाइडिंग क्लैंप एंड गामा इज द लोडर। देन वी हैव दिस टोपोआइसोमरेज, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, वी हैव टू टोपोआइसोमरेज। एक होता है बच्चों टोपोआइसोमरेज 1 और एक होता है टोपोआइसोमरेज 2। टोपोआइसोमरेज 1 का काम होता है दैट वो क्या करता है, तो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक एंड रीसील करता है, और 2 क्या करता है, तो ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक और रीसील करवाता है। तो टोपोआइसोमरेज का काम होता है कि जब हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस चल रहा होता है, एक एंड पे बहुत स्ट्रेस आता है डीएनए पे, ठीक है, तो भाई उसी को रिलीज करना, इट रिलीज द स्ट्रेस ऑन डीएनए, वो अनवाइंडिंग में हेल्प करता है, ब्रेक करवाएगा, रीसील करवाएगा, वो सारे काम करवाएगा। टोपोआइसोमरेज 1 विल ब्रेक एंड रीसील सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, टोपोआइसोमरेज 2 विल ब्रेक एंड रीसील डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो इस तरीके से काम करता है बच्चों हमारा ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम। देन वी हैव दिस सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये एसएसबीज क्या होते हैं, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो रहते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, तो ये हमारे डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में ही रखने में हेल्प करेंगे। जब हमारा इस तरीके से फोर्क रहेगा, आई यूज अ डिफरेंट कलर, जब हमारा इस तरीके से अगर ये फोर्क है लाइक दिस, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा डीएनए जो भी अनवाइंड किया है हेलिकेज ने वो आपस में ही कॉइल कर ले। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आके अपने आप को अटैच करते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं हेलिक्स डीस्टेबिलाइजर भी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपके सारे एंजाइम्स जो है वो, सॉरी आपके जो एसएसबीज है वो क्या कर रहे हैं, तो फिर वो उनको डीस्टेबिलाइज कंडीशन में रख रहे हैं। तो दिस इज अ बेसिक लिस्ट, ये कुछ आपके जो बेसिक एंजाइम्स है जो यूज होते हैं इन दी रेप्लिकेशन, वो आप लोगों को मैंने यहाँ पे एनलिस्ट करवाया है। इसके अलावा आपको एक और नाम बताती हूँ बच्चों, एक और प्रोटीन होता है इसको हम बोलते हैं डीएनए ए। ठीक है, हमारे पास में एक होता है डीएनए ए, एंड दिस डीएनए ए इज द इनिशिएटर प्रोटीन। डीएनए ए जब आके बाइंड होगा इनिशिएटर बॉक्स को, तब जाके ही रेप्लिकेशन हमारा स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव डीएनए सी, और डीएनए सी क्या होता है, तो ये होता है बच्चों हमारा हेलिकेज लोडर। तो क्या क्या ध्यान रखोगे आप लोग, डीएनए ए इज द इनिशिएटर जो इनिशिएट करवाएगा, फिर डीएनए भी हेलिकेज आता है, हेलिकेज को नहीं पता कहाँ जाना है, तो उसको जो हेलिकेज सी जो लोडर रहता है वो बराबर आके उसको डीएनए ए के पास में लोड अनलोड कर देगा। तो डीएनए सी इज द हेलिकेज लोडर, और ये डीएनए भी हमारा हेलिकेज होता है। एक बार अनवाइंडिंग स्टार्ट है, फिर डीएनए जी आता है, मतलब कि हमारा प्राइमेज आता है जो आके वहां पे आरएनए प्राइमर को ऐड कर देगा। एक बार प्राइमिंग हो गई, 3' एंड बन गया, तो उसके बाद में को पॉलीमरेज 3 आएगा और आके वहां पे एनटीपीज को लाइन से ऐड करता रहेगा। इट विल ऐड ऑल दी एनटीपीज, गलतियां होंगी तो खुद ही प्रूफ रीड करके गलतियों को ठीक भी कर सकता है। उसके पास होते हैं मल्टीपल सब यूनिट्स, जैसे कि बीटा स्लाइडिंग क्लैंप उसको हेल्प करता है ताकि वो प्रॉपर स्लाइड हो सके, गिरे विरे ना। गामा क्या करेगा, तो वो क्लैंप को लाके वहां पे लोड करा देगा। उसके बाद में जब अनवाइंडिंग होगी, जब आपके डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनको सिंगल स्ट्रैंड में मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारा ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। जब इस तरीके से अनवाइंडिंग होती है बच्चों, तो यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेस आता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सुपरकॉइल्स। रिमूवल ऑफ दैट positive supercoils is performed by the topoisomerase enzyme. वंस रेप्लिकेशन जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते वैसे वैसे फिर हम लोग पीछे क्या करते हैं, तो प्राइमर को रिमूव करते हैं, गैप को फिल करते हैं बाय द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1, और जो लास्ट सीलिंग रहता है उसको परफॉर्म करता है आपका डीएनए लाइगेज। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एंजाइम्स यूज्ड इन द प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, जो आप लोगों को याद होना चाहिए। एंड इफ यू नो एनी मोर एंजाइम्स ऑफ दिस, एक दो मैंने छोड़ दिए हैं, तो आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि हम लोग ने
इस रेप्लिकेशन से क्या पार्ट को नहीं पढ़ा है, कौन सा एक या दो एंजाइम मैंने छोड़ा हुआ है, डू पिन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल कंफर्म कि आप लोग सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे। तो प्लीज करेक्ट मी कि भाई मैम आपने कौन से दो एंजाइम्स का नाम छोड़े हैं, आई विल टेल यू कि आपके वो आंसर सही है या नहीं। तो सी यू ऑल वेरी सून विथ अ न्यू वीडियो एंड सम न्यू टॉपिक। आपकी कोई डिमांड है कि मैम यही टॉपिक पढ़ना है तो वो भी बता दीजिएगा, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू टीच यू दैट एज। So see you all very soon, students. Have a great day and be happy.